नमस्कार। ये छोटा सा वीडियो होगा हिमाचल रिजल्ट की प्रिडिक्शन, और मैं आज ही कर रहा हूँ। और मेरे हिसाब से हिमाचल में सरकार कांग्रेस ही बन जाएगी। तो कई लोग कहते हैं अच्छा विवेक तुम तो सिंपल वही देख रहे हो, एंटी इनकम्बेंसी। तो देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में तो भाजपा ने एंटी इनकम्बेंसी ब्रेक कर दी या कहीं और ब्रेक कर दी। देखिए उत्तराखंड को ना थोड़ा ये फर्क होता है, हम समझते नहीं है पॉलिटिकल गेम। तो उत्तराखंड में क्या रहता है कि एक तो वो काफ़ी क्लोज है यूपी से, और यूपी और उत्तराखंड के इलेक्शन इकट्ठे हो रहे थे। तो उत्तराखंड, अब हरिद्वार भी उत्तराखंड में आता है, राइट, विच इज प्लेन्स एरिया। तो उत्तराखंड में ये बड़ा फर्क पड़ जाता है कि काफ़ी उत्तराखंड ऐसा है जो प्योर हिल नहीं है, आज भी काफ़ी हद तक प्लेन एरिया है। और उस प्लेन एरिया में भाजपा का वर्चस्व आ जाता है, क्योंकि वो यूपी से लगता हुआ है, राइट। और क्योंकि उत्तराखंड फिर से यूपी से लगता हुआ है, जैसे मैंने कहा ना, हरिद्वार लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, उसका इम्पैक्ट पूरे उसमें भी पड़ता है। जो 4 यात्राएं हो गई, बद्रीनाथ केदारनाथ, तो एक जो हिंदुत्व हिंदुत्व का मुद्दा है मेरे हिसाब से। और ये मुझे बात बताते हैं, उत्तराखंड और हिमाचली दोनों, देखिए दोनों पहाड़ी स्टेट हो गए, दोनों गरीब स्टेट हो गए, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा ना ज्यादा है उत्तराखंड में, बिकॉज ऑफ वो जो 4 धाम यात्रा। अब वैसे तो हिमाचल में भी वो देवियां हैं, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी देवी, लेकिन बिकॉज वो 4 धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और वो जो मोदी जी का भी केदारनाथ जाना, तो हिंदुत्व का जो फोकस है ना, वो मतलब दोनों स्टेट की मैं बात करूं तो उत्तराखंड के लोग ज्यादा हिंदुत्व से कनेक्ट करते हैं बजाय कि हिमाचल के। ठीक है, डेफिनेटली दोनों स्टेट्स में सरकारी नौकरी की बहुत जरूरत रहती है फिर से, लेकिन हिमाचल में ना सरकारी नौकरी या नौकरी शुरू से ही ज्यादा है उत्तराखंड के मुकाबले। तभी आप दिल्ली में देखते हैं कि हिमाचली बहुत कम आते हैं जॉब करने, उत्तराखंड के आपको ज्यादा मिलते हैं, राइट। और इसलिए अरविंद केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में ले जाने के चक्कर में थे, कि मतलब उत्तराखंड ना ज्यादा दिल्ली से कनेक्ट करता है, और यूपी से वीजा विज हिमाचल। हिमाचल तो दिल्ली से प्योर 300 किलोमीटर दूर हो जाता है, और हिमाचल का बहुत कम एरिया है जो प्लेन्स में लगता है बल्कि हिमाचल का कुछ एरिया पंजाब से कनेक्ट होता है, जो पठानकोट साइड का हो गया, जहां पर कांग्रेस का बहुत अच्छा एक वो रहा है नेटवर्क। तो अगर हम दोनों स्टेट की बात करें ना, तो ऐसा नहीं है कि हाँ भी विवेक उत्तराखंड और हिमाचल दोनों सरकार बदलते थे, मैं उस बिल्कुल उस मुद्दे पे ही नहीं रहा। तो ये दोनों स्टेट की मैं आपको फंडामेंटल फर्क बता रहा था, और ये फंडामेंटल फर्क तो हर स्टेट में है। तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब को जीता, क्योंकि पंजाब अपने आप में एक पंजाबी जो लोग होते हैं ना, वो बड़े रिस्क टेकिंग, एडवेंचरस, नई नई चीजें ट्राई करने वाले होते हैं। गुजराती ऐसे नहीं होते हैं। तो गुजरात अपना खुश है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करके, या बीजेपी के साथ ही चल के अगले कई सालों तक, जैसे बंगाल चलता रहा पहले सीपीएम के साथ, अब तृणमूल के साथ। तो खैर ये वीडियो हिमाचल के लिए है। तो हिमाचल में मैं एंटी इनकम्बेंसी या रोटेशनल मेथड से नहीं कह रहा, वेरी सिंपल ये है कि हिमाचली लोग बहुत सिंपल हैं, उनको बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती। रोड्स अच्छी बन रही हैं, सबको दिखता है, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि सरकारी नौकरी कौन दे रहा है, पेंशन कौन दे रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम कौन दे रहा है, फौज में भर्ती कौन ज़्यादा करा रहा है। क्योंकि जब भी आप देखो, इसमें दोनों पहाड़ी सेम है, हिमाचली से ही बात कर लो, उत्तराखंड वाले से बात कर लो, उनको सिर्फ सरकारी नौकरी समझ में आती है, उनको बिजनेस तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, दोनों स्टेट के लोगों को। पर मैंने भी कहना कि उत्तराखंड के कुछ लोग, चूंकि दिल्ली के निकट पड़ता था देहरादून, वह तो आपको भी शिमला ही बहुत दूर है, पर देहरादून जैसे 250 किलोमीटर हो गया, फिर जो इम्पैक्ट ऑफ हैदराबाद, हरिद्वार हो गया, ये सब मतलब का उस एरिया तक का उत्तराखंड ना काफी दिल्ली से कनेक्ट कर जाता है, यूपी से कनेक्ट करता है, और हिंदुत्व से ज्यादा कनेक्ट करता है 4 धाम के चक्कर में। तो उन लोगों ने तो फिर बीजेपी का साथ दे दिया फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। बट हिमाचली बीइंग वेरी वेरी फोकस्ड शॉर्ट टर्म गाइस, उनको ये मतलब है कि हाँ भाई कौन हमें पेंशन स्कीम दे दे, नौकरियां दे दे। अब कांग्रेस देना दे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी ने पिछले 5 साल का याद रहता है सबको, कि पिछले 5 साल में इन्होंने क्या दिया है और उन्होंने क्या दिया। दूसरा, दोनों स्टेट में, बट हिमाचल में खासकर ना बहुत ज्यादा लोकल लेवल पे, देखिए छोटे स्टेट है, पॉपुलेशन बहुत कम है, एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी जो खड़ा होता है ना बीजेपी कांग्रेस का, वही रहता है। और बात रहने की नहीं, आप खुद ही सोचिए कि एक एवरेज वोटर क्या होगा। 70 सीटों के लिए, 68 सीटों के लिए 50 लाख तो पूरे स्टेट की पॉपुलेशन है, उसमें मान ले लेते हैं 30 लाख अगर वोटर भी होंगे ना, हर एक जो सीट है उसमें मुश्किल से मतलब 40-45 हज़ार वोटर होते हैं, उसमें मुश्किल से मतलब वोट आप सोचिए 75%, 30 हज़ार वोट पड़ते हैं। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इतनी क्लोज होती है कि दोनों कैंडिडेट छोटे शहर में रहते हैं,
मतलब जो दिल्ली का म्यूनसिपल इलेक्शन जिस तरह होता है ना, उस तरह से इन स्टेट्स का एमएलए का होता है कि एक लोकल मुद्दे पे आप जानते हो लोकल बंदे को। अक्सर बीजेपी कांग्रेस वाले जो मुझे मेरे लोग बताते हैं एक ही फैमिली के होते हैं, तो पता चलता है अगर मैं हूं तो मेरे चाचा जी बीजेपी पे हैं, मेरे मामा जी कांग्रेस में है। मतलब दोनों कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, और आपस में इनका बड़ा प्यार है लोकल लेवल पे। तो वो झगड़े भी नहीं होते कि भाई ये कैंडिडेट अच्छा है या वो कैंडिडेट अच्छा है, दोनों ही सारे अच्छे होते हैं। तो घुमा फिरा के बात सिर्फ आ जाती है नौकरी, पेंशन स्कीम, क्योंकि हिमाचली को खाली ये समझ में आता है। और उस लॉजिक से मैं बता रहा हूँ कैंपेन किसने किया, किसने ज़्यादा करा, तो मोर देन एंटी इनकम्बेंसी। मतलब देखिए, जब तमिलनाडु बदलता है तो वहाँ पर भी लोग जैसे फ्रीबी की बात करते हैं कि इससे तो फ्री ले लिया, अब अगले से फ्री ले लेते हैं, राइट। तो ये जो स्टेट्स है ना, इट्स मोर देन एंटी इनकम्बेंसी। इनको ये लगता है कि जो भी नई पार्टी आगे कुछ तो दावा कर रही है ना, वो जो फ्री में बांटेगी ना वही ले लो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो स्कूटी वगैरह हो। तो मतलब दी स्टेट्स अपील टू दैट थिंग मच मोर। वेर राजस्थान में, या मैं कहूँगा दिल्ली में, पंजाब में फॉर दैट मैटर, एंटी इनकम्बेंसी उतना नहीं चलती है। या मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ, छत्तीसगढ़ की, महाराष्ट्र फॉर दैट मैटर, आई थिंक वहाँ पर मुद्दे डिफरेंट हो जाते हैं और उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो हिमाचल में मेरा इनटेक आज मैं बता रहा हूँ, अभी भी काउंटिंग में 10 दिन है, कि कांग्रेस काफ़ी हद तक सरकार बनाएगी हिमाचल में, मेरा ये मानना है। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय।